से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर पर विराजमान देवर्षि जी को मैं सादर नमन करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथियों को सादर प्रणाम। सभी लोग जो आज के कार्यक्रम में आए हैं उन सबको मैं देवराज चतुर्वेदी सादर प्रणाम करता हूँ। आज का यह मंच, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही गर्मामयी है। आओ अपनी जड़ों से जुड़े राष्ट्र रक्षा सूत्र। मुझे जिम्मेवारी दी गई है देवर्षि माननीय इंद्रेश कुमार जी के बारे में बताने के लिए। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से माननीय इंद्रेश कुमार जी को जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व माननीय इंद्रेश कुमार जी को जानता है। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। फिर भी मैं आपको उनका थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। देवर्षि जी जब मात्र 10 साल के थे तभी से उन्होंने शाखा जाना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया और 1970 में संघ के प्रचारक बन गए। माननीय इंद्रेश कुमार जी हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देश और धर्म की सेवा में अपना पूरा जीवन दान कर दिया। ये कल मैं लिख रहा था तो मुझे बहुत ही इमोशनल हो गया और मैंने उनकी तुलना दधीची से की। दधीची ने अपनी पूरी हड्डियां दान कर दी वज्र बनाने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। उसी तरह से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अपना पूरा जीवन दान कर दिया। और आपातकाल की विकट समय से लेकर सिख विरोधी अभियान तक के विकट परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ा। उन्होंने इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदू समाज का कुशल मार्गदर्शन किया। माननीय इंद्रेश कुमार जी की असाधारण योग्यता को देखते हुए संघ ने बिल्कुल प्रतिकूल जगह भेजने का निर्णय लिया और उन्हें संघ के कार्य को विस्तार देने के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भेज दिया गया। 90 की शुरुआत में जब पूरा कश्मीर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी आग में जल रहा था, तब माननीय इंद्रेश कुमार जी ने वहां संतप्त हिंदू समाज के बीच बिना विचलित हुए अपना काम किया। माननीय इंद्रेश कुमार जी ने 40 से अधिक संगठनों की स्थापना की है और पवित्र सिंधु नदी के जुड़ी हुई सिंधु दर्शन यात्रा भी शुरुआत की है, जो अभी पिछले साल ही जिसने अपने 25 साल गौरवमयी 25 साल पूरे किए हैं। संगठन एक उन्होंने संगठन बनाया, संगठन फैंस फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले सरहद को प्रणाम करने के नाम से एक यात्रा शुरू कराई, जिससे कि यात्री लोग जाएं, नौजवान जाएं और अपनी सरहद को पहचानें और अपनी सरहद पर जाकर सरहद को प्रणाम करें। जो भारत की सीमावर्ती इलाकों में बिल्कुल सजग और मुस्तैद हैं। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, इसके लिए 1996 में लेह में सिंधु उत्सव की भी आपने शुरुआत की। भारतीय मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की। 2002 में आपकी कोशिशों से लाखों लाख मुसलमानों ने गौ हत्या रोकने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया और मुस्लिम समाज के करीब 10 से 15 लाख हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति जी को सौंपा, जो बड़े ही गौरव की बात है। नेपाल चीन के आगोश में न चला जाए, इसके लिए 2006 में
आपने नेपाली संस्कृत परिषद के नाम से एक संगठन बनाया और इसी के साथ ही बांग्लादेश में भी हो रहे हिंदू दमन के खिलाफ वहाँ के बुद्धिजीवियों को आगे लाए और भारत और बांग्लादेश में उनका गठन किया। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आपका आशीर्वाद हम लोग यहाँ पर आज भारतीय सद्भावना मंच के माध्यम से उनका आशीर्वाद सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूँगा आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनूप शिवभरे जी को कि बहुत ही सूक्ष्म उद्बोधन से अपनी बात है। बुंदेलखंड की वीरधरा झांसी, जिसका नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में एक क्रांतिकारी के रूप में गूंजता है, उस धरा पे इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है जिसका हम उद्बोधन सुनने के लिए कितने दिनों से बेताब थे, कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। हमने जिन देवर्षि का नाम सुना था, आज हम उनके बगल में बैठ के आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम बैठे तो जरूर उनके बगल में हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर उनके तेज से कांप रहा है। आप देखिए कि उनके चेहरे पर कितना तेज है। हम युवाओं को अगर आज किसी चीज की जरूरत है तो ऐसे सिद्ध पुरुष की तेज की जरूरत है, उनके ज्ञान की जरूरत है, उनकी वाणी की जरूरत है, उनके वक्तव्य की जरूरत है। आज उनके स्वागत में दीदी कल्पना जी ने कितना सुंदर आयोजन किया है। हर समाज के लोग उन्होंने चुन चुन के बुलाए हैं और कितनी दूर दूर से लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं। उनके साथी देवराज जी और उनकी टीम को भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा हमें चुनिंदा लोगों को लाना है, क्योंकि देवऋषि जी की वाणी जब चुनिंदा लोग, समझदार लोग सुनेंगे तो वो अपने समाज में कहेंगे और आगे कहेंगे। उनकी वाणी को हम लोग प्रसारित करेंगे तब ये पूरे देश में फैलेगी और इस समाज में एक नया ताना बाना प्रस्तुत करेगी। हमको उनकी वाणी को सुन करके, उनको मनन करके, उनके विचारों को आगे ले जाना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चूंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपके साथ ही उनको सुनने के लिए आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जय हिंद कहूँगा, सुभाष ने दिया था जय भारत बोले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक हिंद बनाएंगे और जय हिंद करेंगे। पटेल ने एक हिंद दिया, सुभाष ने जय हिंद किया। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। अब उर्दू में भी लगाएंगे क्योंकि उर्दू भी हिंदुस्तान से जन्मी जुबान है। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इसे मरना है कि माँ से जीना है। आपने एहसास किया, एक बार तो सारी टेंशन खत्म। ये जात से, जुबान से, मजहब से, पार्टी से, मुल्क से ऊपर का एक जन्नती रास्ता है। इसलिए बेटी जुल्म करने के लिए नहीं, बेटी पैदा नहीं करने के लिए, इसके लिए नहीं होती। मैं कंबोडिया था 2 साल पहले, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें मुझे बोलना था। वहाँ एक फिल्म वाले बनाए हुए थे, औरत जात पर फिल्म बना रहे। उन्होंने मुझे कहा कि हम सभा में जब आप बोलने खड़े होंगे तो हम पहला सवाल करेंगे, आप उसका उत्तर देकर फिर बोलेंगे। बड़ा कठिन इम्तिहान था, इसलिए ऐसा इम्तिहान था कि वो अपनी फिल्म को लेकर पूछेंगे। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, मुख्य अतिथि का भाषण था। कंबोडिया सरकार भी आई हुई थी,
अन्य मुल्कों के भी कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने सवाल किया, औरत इस पर आपका क्या कहना? पता नहीं मालिक ने उसमें कौन सी ताकत दिया और अंदाज दिया। मैंने केवल एक ही पंक्ति बोली, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बेटी हुई है। वही उस फिल्म का हेडलाइन बन गया। और रात तक पहुंचते पहुंचते पता लगा दुनिया में 2 करोड़ लोगों के पास उनकी बात चली गई। बेटी जुल्म करने के लिए नहीं होती है, जन्म देने के लिए, प्यार करने के लिए, पढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए होती है। भारतीय सद्भावना मंच औरत के प्रति ये नजरिया जो इंसान को शैतान बनने से रोकता है, फरिश्ता बनाता है, औरत और मर्द हो किसी जात जुबान पार्टी का, उसका ये बनना चाहिए, ये भी उनको एक काम दिया है। अब हमने एक बात का एहसास किया, इसी में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि हम असल में हैं कौन, हमारी हकीकत क्या है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, औरत हैं, मर्द हैं, कुरैशी हैं, मंसूरी हैं, सदीकी हैं, या फिर हम बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, खत्री हैं, वाल्मीकि हैं, रविदासी हैं, कुशवाहा हैं, कबीर हैं। हम इस मजहब के उस मजहब के हैं, यही हकीकत है कि हकीकत कुछ और। इसी हकीकत का भी जो मैंने प्रयोग किया उसका एक्सपेरिमेंट आज आपके सामने रखूंगा। आप में से जिनको अभी तक जिंदगी में कभी सपना ही नहीं आया, नेवर दे ड्रीम, उनको कभी सपना ही नहीं आया और गुस्से में रहते हैं, साला सपना आता क्यों नहीं? ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा करो। जिसको जिंदगी में कभी स्वप्न आया ही नहीं, सपना नहीं आया। सपना किसी लड़की का नाम नहीं है जो मर्द हाथ खड़ा कर देते हुए शादी तुम्हारा हो, ये बेचारी आई नहीं। सबको आया है। आप में से जिसको सपना यूनानी में आया, रोमन में आया, ग्रीक में आया, इंग्लिश में आया, फ्रेंच में आया, लेटिन में आया, इटालियन में आया, कैनेडियन में आया, अफ्रीकन में आया, ये एक भाषा समूह है 40-50 भाषा में। इस जुबान में कभी सपना आया तो वो हाथ खड़ा। जबकि आप अंग्रेजी फन्ने कहाँ बोलते होंगे, भाषण भी अंग्रेजी में झाड़ते होंगे, मुझे भी अंग्रेजी इसलिए बोलनी पड़ रही है ताकि आप और मैं लगे कुछ अकल वाले हैं, पर गुलामी गई नहीं। तो आया कि नहीं आया कोई? अच्छा, आपको अरबी में आया, तुर्की में आया, फारसी में आया, मंगोलियन में आया, फिलिस्तीनी, ये भी एक भाषा समूह है। और आपको इन जुबानों में सपना आया, अरबी में, फारसी में, तुर्की वगैरह में, वो जरा हाथ खड़ा करो। तो आपको नहीं आया। अच्छा, रूसी, चीनी, जापानी, जर्मनी में सपना आया, वो हाथ खड़ा करो। आपको जब भी सपना आया तो किस जुबान में आया? आप चिंता मत करो, आप डिस्टर्ब हो नहीं, उनको डिस्टर्ब करो नहीं। मूर्ख नहीं बनो, उन्होंने सभ्यता का काम किया, आप सब क्यों परेशान होते? उनकी सभ्यता पर ताली बजा दीजिए। और ये भी सीख लीजिए समझदार कैसे बनना है। वो वीआईपी होंगे, मालूम है एक प्रमुख आदमी बोल रहा है, नॉट टू डिस्टर्ब बट टू लिसन, तो इसलिए वो जनता में बैठते। ये भी सीख लो, जनता में बैठने से आदमी छोटा नहीं होता है और मंच पर बैठने से बड़ा नहीं होता है। मंच खाली हो तो जनता परेशान हो जाएगी, मंच भरा और जनता की कुर्सियां खाली हो तो बेचारे नेता की हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे की इज्जत भी हैं
आन बान शांति है। जिंदगी में इसको जियोगे तो बढ़िया इंसान होगे, दुखी कभी नहीं होगे, नहीं तो हमेशा परेशान होते हो। हाय मुझे सीट नहीं मिली, मेरा सम्मान नहीं। यहाँ रहे थे जब वो देते थे तो गुलदस्ता इतनी देर तक पकड़ कर रखते थे कि जब तक 10-20 फोटो ना हो जाए। तो मैं कहता था उनको, अब सम्मान के लिए फोटो नहीं हो रहे हैं, नाटक के लिए फोटो हो रहे हैं, फोटो के लिए फोटो हो जाए। पर एक बात कह देता हूँ और विषय पर आगे बढ़ जाऊंगा। जिंदगी में पाप, जुल्म और अपराध कभी मत करो। पैर छुओ तो कैमरा मत देखो, कैमरा देखना है तो पैर कभी मत छुओ। आपको फोटो जरूरी है तो आप साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाओ ना धूमधाम से, पर पैर छूने का नाटक और नौटंकी क्यों करते? क्या बताना चाहते हैं कि मैं लीडर को और भगवान जी को, वाहेगुरु को या अल्लाह को इतना मानता हूँ कि मैं उसके कदमों को नहीं देखता हूँ, कैमरे को देखता हूँ। ये पाप कभी नहीं करना है। पैर छूते समय कैमरा जो देखता है वो पाप कमाता है, जहन्नुम में जाता है। अच्छा हो गया इनकी इस एक्सरसाइज से मुझे 2-4 बातें आपको कहने का मौका मिल गया, शायद भाषण में नहीं करना। और इस प्रकार से दुनिया के अंदर हम सबको जब भी सपना आता है तो सपना हिंदुस्तानी में ही आता है या किसी और जुबान में आता है? जिनको हिंदुस्तानी में ही सपने आते हैं वो हाथ खड़ा करें। मैं कहूँगा हमारा मुल्क हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पहचान हिंदुस्तान, हमारी पहचान, हमारी पहचान हिंदुस्तान।